नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने 50 एमसीक्यूज जो जीके से रिलेटेड है लेकर आए हैं। बहुत खास है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आपके सामने शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाता है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आपका 448। राइट आंसर आपका सी हो जाता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत इजी प्रश्न आपका सही आंसर आपका बी है, यानी कि H2O। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध किस अवधि में हुआ था? 4 का आपका राइट आंसर है दोस्तों सी। 1914 से 1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर, तो राइट आंसर हो जाता है आपका बी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, तो राइट आंसर आपका हो जाता है सी। प्लेग रोग किसके कारण से होता है? तो ये आपका बैक्टीरिया के कारण से प्लेग रोग होता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह आपका आर्यभट्ट था, सही आंसर आपका सी है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से संबंधित थे? चंद्रगुप्त मौर्य आपका मौर्य वंश से संबंधित थे, राइट आंसर आपका सी हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो राइट आंसर आपका बी। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपका 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 13 का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। 1896 को ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, राइट आंसर आपका बी। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर इसका बी है। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? बहुत इजी प्रश्न है और सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इसका 4 डिग्री सेल्सियस, राइट आंसर सी हो जाता है। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल में चावल की सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो राइट आंसर सी है। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल परियोजना किससे संबंधित है मित्रों? ये सड़क से संबंधित है, राइट आंसर आपका बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत इजी प्रश्न है, तो ये आपका मुंबई में स्थित है ना। कहाँ किसका? आरबीआई का मुख्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त का पीच मान कितना होता है? 7.4 होता है, राइट आंसर आपका सी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता है, राइट आंसर सी। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? 21 का आपका राइट आंसर हो जाता है डी। गंगा नदी भारत में की सबसे लंबी नदी है। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1991 और 92 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 23 की ओर। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना मित्रों 23 का आपका राइट आंसर है 2015 को हुई थी, राइट आंसर आपका हो जाता है डी।
नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। राइट आंसर टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? इसका उत्तर तो प्राय सभी जानते हैं, फिर भी आपका राइट आंसर सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तारापुर। तारापुर जो है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई पोर्ट। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज, है ना? राइट आंसर सी। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक है, तो राइट आंसर सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से मित्रों विटामिन डी मिलता है, तो राइट आंसर आपका डी। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है, राइट आंसर आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाता है 30 का सी, 545, है ना? राइट आंसर आपका क्या है? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रहे। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो राइट आंसर आपका बी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो है मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, राइट आंसर आपका सी हो जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। ये आपकी सबसे ऊंची चोटी है भारत की। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले 37 का आपका राइट आंसर हो जाता है बी, राजस्थान में, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है आपका 38 का आपका राइट आंसर हो जाता है हावड़ा जंक्शन। ये सबसे बड़ा रेल जंक्शन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है मित्रों, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है और भारत की गंगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पूछा जा रहा है मित्रों, तो आपका पिंगली वेंकैया ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 42 का आपका राइट आंसर है 6 वर्ष, राइट आंसर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया था? तो इसका राइट आंसर आपका बी है। कौन डिजाइन किया था? बी उदय कुमार। डी उदय कुमार ने भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किया था। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली, राइट आंसर बी, है ना? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत आपका अरावली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन 45 का आपका सी हो जाता है वन संरक्षण, राइट आंसर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? आपातकाल, राइट आंसर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह को आपका लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाता है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, है ना? भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, तो राइट आंसर आपका सी हो गया।
गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को आपका दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका बी। ये रहा दोस्तों इसका आंसर की। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।